नमस्कार दोस्तों, आज हम अपनी इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं आरआरबी एनटीपीसी 2020 एग्जाम के लिए। तो इस वीडियो में हम टॉप 30 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जिसमें कि जो पहले के 20 क्वेश्चन होंगे वो होंगे जीएस जीके के, और जो लास्ट के 10 क्वेश्चन होंगे वो होंगे करंट अफेयर से रिलेटेड। इसमें हम जितने भी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जो जीएस जीके के क्वेश्चन होंगे वो सभी रिपीटेड क्वेश्चन होंगे जो कि पहले एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें और साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। और हमने डिस्क्रिप्शन में आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट डाली हैं जो कि इंपॉर्टेंट रहने वाली हैं आपके आरआरबी के एग्जाम के लिए। अगर आप उन सब प्लेलिस्ट को ढंग से देखेंगे तो आपका एग्जाम जो होगा उसमें आपको ज्यादातर जितने भी क्वेश्चन मिलेंगे वो सब हमारी वीडियो से ही मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं हमारी वीडियो। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। What was the language of people in the period of Mauryan Empire? तो मौर्यन एम्पायर के, मौर्यन जो शासन था उस टाइम पे जो लोगों की लैंग्वेज होती थी वो कौन सी होती थी? तो हमारा आंसर हो जाएगा पाली लैंग्वेज। तो पाली लैंग्वेज जो होती थी ये यूज करी जाती थी मौर्यन एम्पायर के टाइम में। जो मौर्यन एम्पायर था उस टाइम पे जो लोग लैंग्वेज यूज करते थे वो थी पाली लैंग्वेज। After leaving the Congress, Subhash Chandra Bose formed his own party in 1939, which was named. तो सुभाष चंद्र बोस जो थे, इन्होंने जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी वो छोड़ दी थी। उसके बाद इन्होंने 1939 में एक पार्टी अपनी फॉर्म करी थी। तो उसका क्या नाम था? तो हमारा आंसर हो जाएगा फॉरवर्ड ब्लॉक। तो ये क्वेश्चन काफी बार हम अपने चैनल पे डिस्कस कर चुके हैं कि सुभाष चंद्र बोस ने जब इंडियन नेशनल कांग्रेस को छोड़ा था उसके बाद उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक नाम से अपनी एक पार्टी फॉर्म करी थी 1939 में। ईयर जरूर याद रखना है आपको, 1939 में फॉर्म करी गई थी फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग वॉज फॉर्म्ड इन विच ईयर? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है एग्जाम के लिए। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग जो थी ये किसके द्वारा फॉर्म करी गई थी और ये कब फॉर्म करी गई थी? तो हमारा आंसर हो जाएगा 1906। 1906 में फॉर्म करा गया था ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को। तो अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये जो लीग थी ये किसके द्वारा फाउंड करी गई थी? तो मोहम्मद अली जिन्ना जो थे उनके द्वारा फाउंड करा गया था ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को 1906 में। Which instrument is used to measure the intensity of an earthquake? तो अर्थक्वेक जो होता है उसकी जो इंटेंसिटी होती है, जो उसकी तीव्रता होती है कि अर्थक्वेक कितनी स्पीड से आया है, तो उसकी जो मेजर करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करा जाता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ जो होता है ये एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसकी मदद से हम पता लगाते हैं इंटेंसिटी अर्थक्वेक की। जो अर्थक्वेक होता है उसकी जो तीव्रता है वो कितनी है ये पता लगाया जाता है सिस्मोग्राफ के द्वारा। मॉन्यूमेंट्स ऑफ हम्पी, जिसको कि वर्ल्ड यूनेस्को साइट में गिना जाता है, विच वॉज इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इज लोकेटेड इन। तो मॉन्यूमेंट्स ऑफ हम्पी जो हैं, जो कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में गिने जाते हैं, ये कहाँ पे लोकेटेड है, कौन सी स्टेट में है? तो हमारा आंसर हो जाएगा कर्नाटका। कर्नाटका जो स्टेट है यहाँ पे लोकेटेड है मॉन्यूमेंट्स ऑफ हम्पी। तो इस टाइप के क्वेश्चंस काफी पूछे जाते हैं। जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं, जिनको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट से सम्मानित किया गया है, ये सब जो लोकेशंस हैं ये कहाँ पे लोकेटेड है? इस टाइप के क्वेश्चंस काफी मिलते हैं एग्जाम्स में, तो आपको जरूर याद रखना है। हु वॉज द लास्ट नवाब ऑफ बंगाल? तो लास्ट नवाब जो थे बंगाल के वो कौन थे? तो हमारा आंसर हो जाएगा मंसूर अली खान। मंसूर अली खान जो थे ये आखिरी नवाब थे बंगाल के। When was the बैटल ऑफ बक्सर फॉट? तो बैटल ऑफ बक्सर जो लड़ी गई थी ये कब लड़ी गई थी? तो हमारा आंसर हो जाएगा 22 अक्टूबर 1764। ईयर तो आपको याद होगा कि 1764 में लड़ी गई थी बैटल ऑफ बक्सर। एग्जाम में कभी कभी डेट भी पूछ ली जाती है, तो आपको याद रखना है कि 22 अक्टूबर 1764 में लड़ी गई थी बैटल ऑफ बक्सर। अब ये जो बैटल है बैटल ऑफ बक्सर ये काफी फेमस रहती है। ये पूछा जाता है कि किस किस के बीच में लड़ी गई थी। तो ये लड़ी गई थी ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसको लीड कराता है हेक्टर मुनरो ने, और दूसरी तरफ जो थे वो 3 लोग थे जो कि रहेंगे मीर कासिम नवाब ऑफ बंगाल, नवाब ऑफ अवध सजाउद्दीन दौला और मुगल एम्परर शाह आलम सेकंड। ये तीनों एक तरफ थे और एक तरफ थी ईस्ट इंडिया कंपनी। उसके बावजूद ईस्ट इंडिया कंपनी ने जीत ली थी बैटल ऑफ बक्सर। तो ये आपको याद रखना है, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा। हु इज द मोस्ट प्रोमिनेंट गॉड ऑफ ऋग्वेद? तो ऋग्वेद में जो इस गॉड के बारे में बताया गया जो कि सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट गॉड है, तो वो कौन से गॉड थे? तो हमारा आंसर हो जाएगा इंद्र गॉड। इंद्र गॉड जो है, इंद्र भगवान जो है, उनको सबसे ज्यादा माना जाता था ऋग्वेद के मुताबिक। ऋग्वेद में सबसे ज्यादा जिक्र है इंद्र देव का। हु वॉज द ओनली किंग ऑफ दिल्ली सल्तनत
हु डाइड ऑन दी बैटलफील्ड। तो इकलौते कौन से किंग हैं दिल्ली सल्तनत के जिनकी मृत्यु हो गई थी बैटलफील्ड पे। तो हमारा आंसर हो जाएगा इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी जो हैं ये इकलौते किंग हैं दिल्ली सल्तनत के जो कि मरे थे बैटलफील्ड पे। किसके द्वारा मारे गए थे? तो बाबर जो हैं उनके द्वारा मारा गया था इब्राहिम लोदी को, जो कि लास्ट रूलर थे लोधी डायनेस्टी के। अब ये जो बैटल लड़ी गई थी इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में, ये काफी फेमस रहती है। इसको किस नाम से जाना जाता है? तो इसको जाना जाता है फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत के नाम से। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत जो लड़ी गई थी, ये लड़ी गई थी 1526 में, 1526 में, बाबर और लोधी एम्पायर इब्राहिम लोदी के बीच में, जिसमें कि बाबर ने इब्राहिम लोदी को मार दिया था, डिफीट कर दिया था। तो ये आपको याद रखना है, बाबर के द्वारा जीता गया था बैटल ऑफ पानीपत, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत को इब्राहिम लोदी को मार के। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा, हु इज कॉल्ड फ्रंटियर गांधी। तो फ्रंटियर गांधी के नाम से किसको जाना जाता था? जो हमने लास्ट वीडियो बनाई थी उसमें भी हमने एक क्वेश्चन बताया था आपको कि फ्रंटियर गांधी किसको कहते हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा खान अब्दुल गफार खान। खान अब्दुल गफार खान को फ्रंटियर गांधी के नाम से भी जाना जाता है। ये जो है ये एक पाकिस्तानी थे और ये पहले रेसिपेंट थे जिनको कि भारत रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया था, जो कि एक नॉन इंडियन है। ये भारतीय नहीं है और ये पहले थे जिनको भारत रत्न अवार्ड मिला था। तो ये आपको याद रखना है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि पहले नॉन इंडियन कौन थे जिनको कि भारत रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया था। तो आपका आंसर हो जाएगा खान अब्दुल गफार खान, जो कि एक पाकिस्तानी थे। तो इनका आपको नाम याद रखना है, इनको फ्रंटियर गांधी के नाम से भी जाना जाता था। दी गांधी इरविन पैक्ट इज ऑल्सो नोन एज। तो गांधी इरविन पैक्ट जो है काफी फेमस रहता है, तो इसको और किस नाम से जाना जाता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा दिल्ली पैक्ट। दिल्ली पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है गांधी इरविन पैक्ट को। क्विट इंडिया मूवमेंट वॉज लॉन्च्ड बाय महात्मा गांधी इन डैश। तो क्विट इंडिया मूवमेंट जो लॉन्च करा गया था महात्मा गांधी के द्वारा, ये कौन से साल में लॉन्च करा गया था? तो हमारा आंसर हो जाएगा 1942 में। 1942 में लॉन्च करा गया था महात्मा गांधी के द्वारा क्विट इंडिया मूवमेंट को। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू हाउ मेनी स्टेट्स ऑफ इंडिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है, पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो होता है ये इंडिया की कितनी स्टेट से पास होता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा 8। टोटल 8 स्टेट्स हैं हिंदुस्तान की जिससे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो होता है ये पास होता है। आपको सारी स्टेट्स का नाम जरूर याद रखना है। 8 की 8 स्टेट्स आपको याद रखनी है कि कौन कौन सी स्टेट्स हैं जिनसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होता है। तो 8 स्टेट जो रहेंगी जो कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से पास होती हैं वो रहेंगी गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ये टोटल 8 स्टेट्स हैं जो कि पास होती हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से। तो ये क्वेश्चन आपको जरूर याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट ट्राइब इन इंडिया। तो इंडिया की सबसे बड़ी ट्राइब कौन सी है? तो ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। ट्राइब के ऊपर एक सेपरेट वीडियो प्रोवाइड कराई थी हमने आपको, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगी ऑल स्टैटिक जीके टॉपिक्स के नाम से। उसमें आपको जितने भी टॉपिक्स होते हैं स्टैटिक, इन सबकी सेपरेट वीडियो मिल जाएगी। आप उसको जरूर देखें, उससे आपको एग्जाम में क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। तो कौन सी ट्राइब है जो कि सबसे बड़ी ट्राइब है हिंदुस्तान की? तो हमारा आंसर हो जाएगा भील ट्राइब। भील ट्राइब जो है ये सबसे बड़ी ट्राइब है हिंदुस्तान की। एजुकेशन इज ए पार्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट। तो एजुकेशन जो आता है ये कौन सी लिस्ट में आता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्करेंट लिस्ट जो होती है इसमें आता है एजुकेशन। इंडिया गॉट डैश रैंक इन वुमेन पीस सिक्योरिटी इंडेक्स 2019। तो इंडिया की, भारत की क्या रैंक थी वुमेन पीस एंड सिक्योरिटी इंडेक्स 2019 में? तो हमारा आंसर हो जाएगा 133 रैंक थी भारत की वुमेन पीस एंड सिक्योरिटी इंडेक्स 2019 में। इंडेक्सेस की सेपरेट वीडियो मिल जाएगी आपको हमारे चैनल में। वही जो प्लेलिस्ट है ऑल स्टैटिक जी के टॉपिक्स वाली, उसमें ही आपको इंडेक्सेस की वीडियो भी मिलेगी, वो भी इंपॉर्टेंट रहेगी। इंडेक्सेस के ऊपर जरूर क्वेश्चन मिलेगा आपको आपके एग्जाम में। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा, वेब पेजेस आर सेव्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मेट। तो वेब पेजेस जो होते हैं ये कौन से फॉर्मेट में सेव होते हैं? तो हमारा आंसर हो जाएगा
HTML में सेव करा जाता है वेब पेजेस को। काफ़ी लोग जो होते हैं वो HTTP पे टिक कर जाते हैं। HTTP जो होता है ये सर्च इंजन में यूज़ करा जाता है। इस फॉर्मेट में कोई भी डाटा जो होता है वो सेव नहीं करा जाता। जो सेव होता है वेब पेजेस वो होते हैं HTML फॉर्मेट में। तो ये आपको ज़रूर याद रखना है। HTML की फुल फॉर्म रहती है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। एग्जाम में फुल फॉर्म्स के ऊपर भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कंप्यूटर से, तो HTML की फुल फॉर्म याद रखनी है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। When is the नेशनल प्रेस डे ऑब्जर्व्ड? तो नेशनल प्रेस डे जो होता है ये कब होता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा 16 नवंबर। तो हर साल 16 नवंबर को ऑब्जर्व किया जाता है नेशनल प्रेस डे। The 1 rupee नोट वॉज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया इन द ईयर। तो 1 रुपए का जो नोट इंट्रोड्यूस करा गया था हिंदुस्तान में, ये कब करा गया था? तो हमारा आंसर हो जाएगा 1917 में। 1917 में इंट्रोड्यूस करा गया था भारत में 1 रुपए का नोट। Who among the following is also known by the name यालोंग टेसंगपो? तो यालोंग टेसंगपो के नाम से कौन सी रिवर है जिसको जाना जाता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा ब्रह्मपुत्र। तो ब्रह्मपुत्र जो रिवर है इसको तिब्बत में यालोंग टेसंगपो के नाम से जाना जाता है। तो ये आपको याद रखना इंपॉर्टेंट रहता है। ब्रह्मपुत्र जो रिवर है ये ओरिजिनेट होती है तिब्बत से। यहां से हमारे करंट अफेयर के क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। तो पहला करंट अफेयर का क्वेश्चन रहेगा, विच कंट्री हैज ब्रोकन ऑल इट्स टाई विद WHO इन 2020? तो कोरोना वायरस की वजह से कौन सी कंट्री है जिन्होंने अपने सारे रिश्ते खत्म कर दिए हैं WHO के साथ, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के साथ 2020 में? तो हमारा आंसर हो जाएगा अमेरिका। तो अमेरिका जो कंट्री है इन्होंने सारे रिश्ते खत्म कर दिए हैं WHO के साथ, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के साथ, कोरोना वायरस की वजह से। कोरोना वायरस पे कदम नहीं उठाए गए WHO के द्वारा, इसलिए नाराज होकर अमेरिका ने सारे रिश्ते खत्म कर दिए हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अकॉर्डिंग टू फोर्ब्स रिपोर्ट हु बिकेम द हाईएस्ट पेड स्पोर्ट्स पर्सन? तो सबसे ज्यादा पेड स्पोर्ट्स पर्सन कौन बने हैं फोर्ब्स रिपोर्ट के मुताबिक? तो हमारा आंसर हो जाएगा रॉजर फेडरर। रॉजर फेडरर जो हैं ये दुनिया के सबसे ज्यादा पेड स्पोर्ट्स पर्सन बन गए हैं फोर्ब्स रिपोर्ट के मुताबिक। अब आपको रॉजर फेडरर के बारे में भी पता होना चाहिए। तो रॉजर फेडरर जो है ये एक टेनिस के प्लेयर हैं। कौन सी कंट्री से रिलेटेड है? तो ये है स्विट्जरलैंड कंट्री से। स्विट्जरलैंड कंट्री के एक टेनिस प्लेयर हैं रॉजर फेडरर, जो कि काफी फेमस रहते हैं और इनके द्वारा 20 ग्रैंड स्लैम मैन सिंगल के टाइटल जीते जा चुके हैं, जो कि एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। तो इसलिए फेमस रहते हैं रॉजर फेडरर। तो इनका नाम याद रखना है आपको। ये हाईएस्ट पेड स्पोर्ट्स पर्सन है 2020 के फोर्ब्स रिपोर्ट के मुताबिक। दूसरे नंबर पे कौन है? तो दूसरे नंबर पर रहेंगे क्रिस्टियन रोनाल्ड। तीसरे नंबर पे है लियोनेल मेसी। तो ये तीनों जो है ये टॉप हाईएस्ट पेड स्पोर्ट्स पर्सन है फोर्ब्स रिपोर्ट के मुताबिक। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा, विच कंट्री बिकेम द वर्ल्ड्स सेकंड लार्जेस्ट मोबाइल मैन्युफैक्चरर? तो दुनिया की दूसरे नंबर की सबसे बड़ी मोबाइल मैन्युफैक्चरर कंट्री कौन सी है? तो हमारा आंसर हो जाएगा इंडिया। तो भारत जो है ये दुनिया की दूसरे नंबर की सबसे बड़ी मोबाइल मैन्युफैक्चरर कंट्री बन गई है। तो ये आपको पता होना चाहिए। दूसरे नंबर पे सबसे ज्यादा जो मोबाइल मैन्युफैक्चर करे जाते हैं वो करे जाते हैं हिंदुस्तान में। पहले नंबर पे कौन सी कंट्री है? तो वो रहेगी चाइना। तो चाइना में सबसे ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग होती है मोबाइल्स की। दूसरे नंबर पे होती है भारत के अंदर। तो ये आपको याद रखना है। Who has been appointed as the new Indian ambassador in WTO? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है इसमें नए भारतीय एम्बेसडर कौन चुने गए हैं? तो हमारा आंसर हो जाएगा ब्रजेंद्र नवनीत। ब्रजेंद्र नवनीत जो हैं ये चुने गए हैं न्यू इंडियन एम्बेसडर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में हिंदुस्तान की तरफ से। तो ये आपको याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वुमेन्स एशियन कप 2020 विल बी ऑर्गेनाइज्ड इन विच कंट्री? तो 2022 में जो वुमेन्स एशियन कप होगा ये कौन सी कंट्री में ऑर्गेनाइज करा जाएगा? तो हमारा आंसर हो जाएगा इंडिया। तो इंडिया जो कंट्री है ये होस्ट करने जा रही है वुमेन्स एशियन कप 2022 का। Who has topped the list of Asian University Ranking 2020? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है ये भी एग्जाम के लिए। एशियन यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2020 में कौन सा यूनिवर्सिटी है जिन्होंने टॉप करा है? तो हमारा आंसर हो जाएगा सिंगुआ यूनिवर्सिटी। सिंगुआ यूनिवर्सिटी जो है इनके द्वारा टॉप करा गया है एशियन यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2020 में। कौन सी कंट्री की यूनिवर्सिटी रहेगी? तो ये एक चाइना की यूनिवर्सिटी है जिन्होंने टॉप करा है एशियन यूनिवर्सिटी रैंकिंग में। Who became the first Indian
टू विन रिचर्ड डॉकिंस अवार्ड 2020। तो पहला इंडियन जहां आ जाता है, फर्स्ट इंडियन जहां पे क्वेश्चन में आ गया आपको, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन गया। तो पहले भारतीय कौन है जिनके द्वारा जीता गया है रिचर्ड डॉकिंस अवार्ड 2020? तो हमारा आंसर हो जाएगा जावेद अख्तर, इनके द्वारा जीता गया है रिचर्ड डॉकिंस अवार्ड 2020 का, जो कि पहले भारतीय बने हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। When is the वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे ऑब्जर्व्ड? वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे कौन सी डेट को ऑब्जर्व किया जाता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा 7 जून। हर साल 7 जून को ऑब्जर्व किया जाता है वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे। हु वॉज द फर्स्ट फीमेल चीफ ऑफ नासा ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन? तो यहां पे भी फर्स्ट फीमेल की बात करी गई, तो ये भी इंपॉर्टेंट रहता है। तो पहली महिला चीफ कौन बनी है नासा ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन की? तो हमारा आंसर हो जाएगा कैथी ल्यूडर्स। कैथी ल्यूडर्स जो है ये बनी है पहली महिला चीफ नासा ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन की। विच कंपनी हैज मेड इन्वेस्टमेंट वर्थ 5.16 लाख करोड़ रुपी इन जियो प्लेटफॉर्म? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जियो प्लेटफॉर्म जो है रिलायंस का, इसमें 5.16 लाख करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट कौन सी कंपनी के द्वारा करी गई है? बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट रहती है ये, तो इतना ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा ADIA। ADIA जो कंपनी है इनके द्वारा इन्वेस्टमेंट करी गई है 5.16 लाख करोड़ रुपए की जियो प्लेटफॉर्म में हिंदुस्तान में। अब ADIA जो कंपनी है ये यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की एक कंपनी है जिसकी फुल फॉर्म रहेगी अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी। तो इनके द्वारा 5.16 लाख करोड़ की रुपए की इन्वेस्टमेंट करी गई है जियो प्लेटफॉर्म में, जो कि एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है। तो ये आपको जरूर क्वेश्चन याद रखना है, इंपॉर्टेंट रहेगा। तो दोस्तों ये था हमारी वीडियो का आखिरी क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, और जो हमने डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट प्रोवाइड कराई हैं उनको भी आप जरूर देखें। धन्यवाद दोस्तों।